नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। आज है 20 अगस्त, दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि कृष्ण प्रतिपदा। सूर्योदय का समय 5:49 सूर्यास्त का समय 6:35 इसी के साथ फटाफट दिन के इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। आज यानी 20 अगस्त का दिन एक दुखद घटना के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज है। साल 1995 में आज ही के दिन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस के बीच उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में टक्कर हुई थी और इस हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और करीब इतने ही लोग घायल हुए थे। तो इसी के साथ फटाफट 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां रक्षाबंधन पर सीएम हेमंत सोरेन ने गिनाई उपलब्धियां, कहा इन योजनाओं से बढ़ा आधी आबादी का मान सम्मान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन पर आधी आबादी को भरोसा दिया है कि सरकार उनके मान सम्मान और हक अधिकार के लिए पिछले 4 वर्षों से हर संभव प्रयास कर रही है। आपकी आर्थिक मजबूती के लिए कई सरकारी योजनाएं चला रही है जिसका असर भी दिख रहा है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, पेंशन राशि, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, अबू आवास योजना, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, हरा राशन कार्ड योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना और साइकिल वितरण योजना से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। अगली खबर देखिए, जहां बंगाल की लड़की से झारखंड में बलात्कार, कोलकाता पुलिस जांच के लिए रांची पहुंची। पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला अभी थमा ही नहीं था कि झारखंड में बंगाल की एक लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस लड़की से राजधानी रांची के एक होटल में दुष्कर्म किया गया है। उसने यहां से लौटने के बाद कोलकाता में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार बलात्कार की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कोलकाता पुलिस जांच के लिए झारखंड की राजधानी रांची पहुंची है। लड़की से रांची के स्टेशन रोड स्थित होटल एवियन प्लाजा में दुष्कर्म हुआ है। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां विधानसभा चुनाव से पहले थोक में ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट तैयार। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राज्य सरकार ने पदस्थापना के 3 वर्ष पूरे करने वाले अधिकारियों की सूची तैयार की है। सूची में अपने ही गृह जिला में पदस्थापित अधिकारियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। चुनाव आयोग ने अपने गृह जिला या पिछले 4 वर्षों में 3 वर्षों तक एक ही जगह पर पदस्थापित पदाधिकारियों और कर्मियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही सूची में शामिल अधिकारियों का तबादला 20 अगस्त तक तय करने को कहा है। ज्ञात हो कि चुनाव आयोग ने पहली बार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को भी 3 साल तक या गृह जिला में पदस्थापित पदाधिकारियों का तबादला करने का निर्देश दिया है। झारखंड सरकार के राजस्व विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों और बंदोबस्त पदाधिकारियों से सूची मांगी थी। जिलों द्वारा राजस्व विभाग को अफसरों की सूची सौंप दी गई है। उधर ग्रामीण विकास, कार्मिक, गृह समेत अन्य विभागों ने भी अफसरों की सूची तैयार कर ली है। अफसरों का हस्तांतरण कर चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। अगली दुखद खबर सरायकेला खरसावां से आ रही है, जहां कुटाम गांव में मादा हाथी की मौत, पोस्टमार्टम के बाद दफनाया। ईचागढ़ प्रखंड के कुटाम गांव के चुंगाटाड़ में शनिवार की रात 20 वर्षीय मादा हाथी की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। मृत हाथी को देखकर लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। मौके पर वन रक्षी कैलाश चंद्र महतो पहुंचे, वो इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारियों को दी। मौत का कारण का पता अब तक नहीं चल पाया है। शव के पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सक की टीम पहुंची है। ग्रामीणों का कहना है कि खेत में लगे धान की फसल में कीटनाशक दवा देने के कारण धान के पौधे को खाने से हाथी की मौत हो गई। मालूम हो कि बीते शनिवार रात को 12 से 15 की संख्या में जंगली हाथियों का झुंड पहुंचा था। झुंड कुटाम पहाड़ में डेरा जमाए हुए हैं। इधर रविवार की सुबह हाथी के शव के पास लोगों ने अगरबत्ती जलाकर पूजा अर्चना भी की। इधर पशु चिकित्सकों की टीम ने जब हथनी के शव का पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि वो गर्भवती थी। टीम ने उसके पेट से मरे हुए बच्चे को निकाला। पोस्टमार्टम के बाद हथनी के जरूरी अंग को फोरेंसिक जांच के लिए रांची भेजा गया है। पोस्टमार्टम पूरे होने के बाद मृत हाथी व उसके बच्चे के शव को जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां चंपा सोरेन को मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया विभीषण, हेमंत सोरेन सरकार तोड़ने का लगाया आरोप। जमशेदपुर झारखंड के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड का इतिहास जब भी लिखा जाएगा चंपा सोरेन का नाम विभीषण के रूप में दर्ज होगा। जिस पार्टी और माटी ने उनको सब कुछ दिया उसको ठुकराकर अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखकर वे सरकार को तोड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन समय रहते जब चीजें सामने आ गई तो सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने हकीकत बयां की है। वे अब पछतावा कर रहे हैं और मुंह छिपा रहे हैं। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने एक साधारण व्यक्ति को जमशेदपुर से निकाला और पहचान थी, उनका मान सम्मान किया, हर संभव मदद किया, पार्टी में अपना बात का ओहदा दिया। जब जब जेएमएम की सरकार बनी उसमें मंत्री बनाया, सांसद का टिकट दिया, हर निर्णय का सम्मान किया, लेकिन उसके बदले चंपाइदा ने राज्य को मौका परस्ती के दलदल में झोंकना चाहा। मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान पर विधायक प्रतिनिधि सनद आचार्य का पलटवार, बोले कांग्रेसी नेताओं से बड़ा बिकाऊ और दल बदलू पूरे देश में कोई नहीं।
पूर्व मुख्यमंत्री चंपा सोरेन के खिलाफ मंत्री बन्ना गुप्ता की टिप्पणी पर सरायकेला विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि सनत कुमार आचार्य ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को मानसिक रोगी करार दिया है। साथ ही उन्हें अपने घर को बचाने की सलाह दी है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कांग्रेसी नेताओं से बड़ा बिकाऊ और दलबदलू पूरे देश में कोई नहीं है। इसके सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं। श्री आचार्य ने कहा कि मंत्री बन्ना गुप्ता को पहले यह बताना चाहिए था कि वो किस आधार पर पूर्व मुख्यमंत्री को विभीषण करार दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी में है या नहीं, ये प्रमाण पत्र उन्हें किसने दिया? ऐसा एक भी बयान या स्टेटमेंट उन्हें दिखानी चाहिए जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी छोड़ने या बीजेपी ज्वाइन करने की बात कही हो। हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी का मौलिक अधिकार है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर अपनी वेदना प्रकट किया है। उसमें भी पूरी शालीनता से उसने अपनी बात रखी है। इस पर जिस तरह की प्रतिक्रिया मंत्री महोदय ने दी है उससे उनकी योग्यता साबित होती है। जिस तरह के शब्दों और भाषाओं का प्रयोग उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ किया है वो कहीं से उचित नहीं है। अगली खबर देखिए, जहां कर्मियों को बंधक बनाकर पंप के पार्ट्स लूटे, पीट वाटर ठप। धनबाद के कतरस की राम कराली ओपी क्षेत्र अंतर्गत कैसलपुरी कोलियरी की बंद 2 नंबर भूमिगत खदान में शनिवार की देर रात अपराधियों ने 4 कर्मियों को बंधक बनाकर पंप में लगे लाखों के पार्ट्स लूट लिए। घटना के बाद कॉलोनियों में पीट वाटर की सप्लाई ठप हो गई है। इससे करीब 2000 की आबादी प्रभावित है। बंधक बनाए गए कर्मी महेंद्र प्रसाद ने बताया कि देर रात 20 से 25 की संख्या में अपराधी हथियार लेकर खदान पहुंचे और सभी को बंधक बना लिया। केप लैंप व जेब में रखे रुपया अपराधी ने छीन लिए। इसके बाद पंप के पार्ट्स पुर्जे खोल कर लेके अपराधियों के जाने के बाद घटना की सूचना प्रबंधक को दी गई। इस संबंध में राम कनाली ओपी के प्रभारी मंगल प्रसाद कुजूर ने कहा कि घटना की मौखिक सूचना मिली है। लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर बोकारो से है, जहां पुलिस कर्मियों की तरह वेतन मिलने पर होमगार्ड जवानों ने मनाया जश्न। राज्य सरकार ने होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों की तरह ही वेतन देने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। इसी खुशी में बोकारो के होमगार्ड जवानों ने रविवार को शहर में रैली निकाली। इस दौरान जवानों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लाकर मिठाई खिलाई, साथ ही जमकर नाचे और आतिशबाजी भी की। होमगार्ड जवानों ने सेक्टर 4 मजदूर मैदान से बाजा के साथ रैली की शुरुआत की। यह रैली सिटी सेंटर सेक्टर 4 होकर नया मोड़ पहुंची। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन सन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने बताया कि पुलिस कर्मियों की तरह ही कर्तव्य भत्ता दिए जाने का आदेश राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। अब 1088 रुपया दैनिक कर्तव्य भत्ता मिलेगी। वहीं प्रदेश सचिव राजीव तिवारी ने सभी जवानों को बधाई दी है। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां झारखंड पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 10 लाख की इनामी नक्सली रामदयाल और बच्चन दा ने किया सरेंडर। झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी नक्सली रामदयाल महतो और बच्चन दा ने सरेंडर कर दिया है। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। गिरिडीह जिले की पुलिस की पहल पर रामदयाल महतो ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। रामदयाल महतो और बच्चन दा गिरिडीह जिले के रहने वाला है। पिछले दिनों गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने फरार इनामी नक्सलियों के करीबियों और रिश्तेदारों से संपर्क किया। उसने कहा कि नक्सलवाद की राह पर चल रहे अपने लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कहे। उनकी ये पहल कामयाब हुई और रामदयाल महतो ने पुलिस के सामने हथियार डालने का फैसला किया। अगली खबर देखिए, जहां ईयरफोन लगा पटरी पर चल रहा युवक मालगाड़ी की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल। चाईबासा के टोटो थाना के तालाबुरु रेलवे स्टेशन के कच्चा फाटक के पास ईयरफोन लगा पटरी पर चल रहा युवक मालगाड़ी की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में युवक के सिर व मुंह पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना शनिवार शाम करीब 4 बजे की है। जीआरपी ने घायल युवक को उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। घायल युवक की पहचान हाटकमरिया थाना के इलीगाड़ी निवासी मथुरा सिंकू के रूप में की गई है। जीआरपी ने बताया कि युवक ईयरफोन लाकर रेल की पटरी पर चल रहा था। इस दौरान पीछे से मालगाड़ी के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया, लेकिन युवक ने हॉर्न नहीं सुना, जिससे वो ट्रेन की चपेट में आ गया। उसे पटरी पर गिरा देख गैंगमैन ने घायल अवस्था में उठाकर तालाबुरु स्टेशन ले गया, जहां से जीआरपी ने उपचार के लिए सदर अस्पताल ले गई। घटना की जानकारी मिलने पर रविवार सुबह उसके परिजन सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने बताया कि युवक शनिवार को साप्ताहिक बाजार झिंकपानी गया था। शाम को बाजार से घर लौटने के क्रम में यह हादसा हुआ है। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।